मैं भी और बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, और लेकिन जैसे ही मैं खेलता हूँ और मेरी सांस चढ़नी शुरू हो जाती है, थकावट महसूस होती है, इसलिए मैं खेल नहीं पाता और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और सांस चढ़ता है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है और गोड्डे में दर्द होती है। मेरा भी यही सपना है कि मैं बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। यह हमारे देश का आदर्श वाक्य समझा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम इस आदर्श को ज़मीन पर उतारने में कितने कामयाब हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इस देश का सिस्टम एक आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में कामयाब हुआ है या नहीं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे संवाददाता हेमंत चौहान पहुंच गए सिरमौर के श्री रेणुका जी के अंतर्गत आने वाले गांव दार द्राबिल में, जहां के निवासी लायक राम का 15 साल का बेटा विजेंद्र एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। कुछ महीनों पहले जब विजेंद्र सिंह की तबीयत खराब रहने लगी तो उसके पिता लायक राम उसे आईजीएमसी शिमला ले आए। जांच में पता चला कि विजेंद्र सिंह के शरीर में खून ही नहीं बन रहा। एक समय तो ऐसा आया जब उसके शरीर में सिर्फ 3 ग्राम खून ही बचा था। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब आईजीएमसी ने विजेंद्र को सुधार न होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसका बड़ा लड़का पहले गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ का भारी भरकम खर्चा उन्हें उठाना पड़ा। आपको बताते चलें कि लायक राम अपनी 2-3 बीसवा जमीन में खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। पिछड़ेपन का आलम यह है कि उनके गांव दार द्राबिल तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। लायक राम के परिवार को करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ता है। बेटा बीमार रहता है और फिर इलाज कराने के लिए आईजीएमसी में ले गए शिमला। तो शिमला 1 महीना शिमला में रहे। शिमला वालों ने फिर हमें पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया और जैसे रेफ़र कर दिया तो वो पीजीआई में हमने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने जब इसकी टेस्ट करवाए तो 15 लाख की ट्रीटमेंट बताई। तो इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं और इतना पैसा कहाँ से हम पूरा करें। हम ना दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदमी हैं, हमारे पास ज़मीन भी बहुत कम है और अब इतना पैसा अगर सरकार से कुछ भी हमें मदद मिल सकती है तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और बच्चा भी अभी 15 साल का है। इसके बाद खून की कमी के वजह से इतना खर्चा बता रखा है, अपना खून नहीं बन रहा इसका और दवाइयाँ चला रखी है। महीने की दवाई 1 महीने की दवाई पड़ती है 8-9 हज़ार की और फिर आने जाने का खर्च हमारा अलग है। 15-15 दिन के बाद हमें पीजीआई बुलाता है डॉक्टर। इतना पैसा हम कहाँ से पूरा करेंगे। और बाकी हम लोगों से भी सहयोग लेने की उम्मीद करते हैं। कुछ आदमी मदद के लिए अगर हमारे आगे आए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि चंडीगढ़ में विजेंद्र की स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया है। अब उसका खून भी बनना शुरू हुआ है, लेकिन समस्या आई खर्च की। पीजीआई से उनके इलाज में करीब 15 लाख रुपए आने का अनुमान लगाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि विजेंद्र के एक ही टेस्ट की कीमत करीब 5 लाख रुपए आएगी। जाहिर है 15 लाख रुपए की व्यवस्था करना एक गरीब परिवार के लिए असंभव है। अब विजेंद्र और उसके परिवार का एक ही आसरा है कि प्रशासन और सरकार उसकी सहायता को आगे आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल पाई है। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है और गांव दार द्राबिल, जिला सिरमौर का रहने वाला हूं। मैं 2-3 सालों से बीमारी से लड़ रहा हूं और डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मेरे शरीर में खून बनना बंद हो गया है। इसके लिए मैंने इलाज शिमला आईजीएमसी से भी किया है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया है कि वहीं पर आपका इलाज हो पाएगा। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे पिता किसान हैं और माता गृहिणी है। खेती बाड़ी करके हम अपना गुजारा करते हैं। हमारे पास ज़मींदारा करने के लिए सिर्फ 2-3 खेत है, वो भी छोटे छोटे, जिससे घर का खर्चा ही
बड़ी मुश्किल से चलता है। बाकी हमारे पापा दिहाड़ी मजदूरी करके हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे परिवार की समस्या यही है कि मेरे इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। महीने की 9-10 हज़ार की दवाई आती है और डॉक्टरों ने बोला है कि 5 लाख का एक टेस्ट होगा और पूरे इलाज का 15 लाख तक खर्चा आएगा। हम गरीब परिवार से हैं और इतना पैसे हमारे से जुटा जाने में बहुत मुश्किल है। मेरी सरकार से और लोगों से प्रार्थना है कि मेरे परिवार के लिए इस घड़ी में कोई मदद करे। हालांकि आम जनता ने परिवार की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। राजगढ़ के समाज सेवी राजकुमार सूद जी ने भी इस गरीब परिवार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। दर्शकों, अगर आप भी विजेंद्र के इलाज में कोई सहायता करना चाहते हैं तो अपना सहयोग उनके बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। विजेंद्र सिंह का बैंक अकाउंट नीचे दिया गया है। उम्मीद यही है कि सरकार, प्रशासन और जनता की साझी कोशिशों से विजेंद्र को उसकी खोई हुई जिंदगी मिल जाएगी। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।